हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू राइट चॉइस एड्यूहब। आज हम करेंगे लर्निंग एंड टीचिंग का थर्ड टॉपिक, दैट इज टीचिंग एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग एंड इंडोक्ट्रिनेशन। तो इससे पहले वाली वीडियोस में हमने पढ़ा था कंसेप्ट ऑफ टीचिंग क्या होता है, नेचर ऑफ टीचिंग क्या होता है, और फिर पढ़ा था हमने फेजेस ऑफ टीचिंग क्या होते हैं। तो आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आई हाईली रिकमेंड आप पहले जाकर वो देख लें। अगर आपको वो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट करते हैं पहले हम इंट्रोडक्शन से। टीचिंग, इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग और इंडोक्ट्रिनेशन को बहुत लोग समझते हैं कि सारी वर्ड्स सेम है, इन्हें इंटरचेंजेबली यूज़ किया जा सकता है, पर ऐसा नहीं होता। इन सब का ऑब्जेक्टिव और आउटकम जो है बहुत अलग होता है। इनमें एक बात ही कॉमन होती है कि इन 4 टर्म्स में बच्चों को या लर्नर को कुछ सिखाया जा रहा है, उनमें कोई चेंज लाया जा रहा है। बट किस टाइप के चेंज हैं, क्या मेथड यूज़ किया जा रहा है, ये सब अलग होता है। इसलिए एक टीचर को इनके डिफरेंस समझना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं फर्स्ट टर्म से, दैट इज़ टीचिंग। टीचिंग क्या है? टीचिंग एक प्लान्ड, पर्पसफुल और इंटरेक्टिव प्रोसेस होता है जिसमें टीचर सिर्फ नॉलेज ही नहीं, नॉलेज के साथ साथ स्किल, एटीट्यूड, वैल्यू और ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर फोकस करता है। इसी वजह से टीचर को सबसे ब्रॉड कॉन्सेप्ट माना गया है। डेफिनेशन भी एक बार देख लेते हैं। एडमंड के अकॉर्डिंग टीचिंग इज एन इंटरैक्टिव प्रोसेस इन्वॉल्विंग क्लासरूम टॉक्स बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। कैसा प्रोसेस है टीचिंग? एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है, किस किस के बीच में, एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में, जहाँ पे वो डिस्कशन करते हैं और नई चीज़ों को सीखते हैं। अब देखते हैं सेकेंड टर्म, दैट इज इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या होता है? लर्नर को इंफॉर्मेशन देना या डायरेक्शन देना, या फिर ये भी कह सकते हैं उन्हें कमांड देना। इसमें मेन पर्पस इसका मेन पर्पस होता है नॉलेज देना या किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करवाना। टीचिंग और इंस्ट्रक्शन में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि टीचिंग डेवलप्स द लर्नर, लेकिन इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, मेनली इंफॉर्मेशन दी जा रही होती है। टीचिंग में क्या कर रहे हैं हम, फोकस कर रहे हैं लर्नर की ओवरऑल डेवलपमेंट में, और इंस्ट्रक्शन में क्या कर रहे हैं हम, एक सर्टेन स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। टीचिंग और इंस्ट्रक्शन में क्या कंपैरिजन है, आइए वो देखते हैं। टीचिंग एक ब्रॉडर प्रोसेस है, वहीं पे इंस्ट्रक्शन क्या है, एक पार्ट ऑफ टीचिंग कंसिडर किया जाता है। टीचिंग क्या इन्वॉल्व करती है? टीचिंग में इन्वॉल्व होती है प्लानिंग, इंटरैक्शन, गाइडेंस और लास्ट में इवैल्यूएशन। वहीं इंस्ट्रक्शन में मेनली क्या इन्वॉल्व हो रहा है? डायरेक्शन और इन्फॉर्मेशन, कैसे डायरेक्शन देनी है कोई काम करने की। फिर आता है टीचिंग डेवलप्स क्या करती है, उसमें डेवलप नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड और वैल्यूज डेवलप करती है। वही मेनली इंस्ट्रक्शन का काम होता है एक टास्क को कंप्लीट करने का नॉलेज देना या सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्ट्स देखना। फिर आता है टीचिंग क्या करता है, इनकरेज करता है क्वेश्चन एंड डिस्कशन को। वहीं इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, लर्नर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो फॉलो करे डायरेक्शन जो उन्हें मिली हैं, जो इंस्ट्रक्शन उन्हें मिला उसको फॉलो करे। टीचिंग एक लर्नर सेंटर्ड एंड इंटरैक्टिव प्रोसेस है, वहीं इंस्ट्रक्शन क्या है, मेनली टीचर सेंटर्ड प्रोसेस है। टीचर जो कहता है वो स्टूडेंट को फॉलो करना पड़ता है। लर्निंग प्रमोट्स क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी, और इंस्ट्रक्शन क्या करता है, फोकस करता है इंस्ट्रक्शंस को या डायरेक्शंस को रिमेंबर करने में एंड इन्फॉर्मेशन को समझने में। टीचिंग एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ओवरऑल चलता रहता है। इंस्ट्रक्शन इज लिमिटेड टू अ स्पेसिफिक लेसन और एक्टिविटी। इंस्ट्रक्शन किस चीज़ की दी जाएगी, एक स्पेसिफिक टास्क के कंप्लीशन तक ही इंस्ट्रक्शन दी जाएगी। अ टीचर एक्ट्स एज ए फैसिलिटेटर एंड गाइड। टीचर का काम क्या होता है, फैसिलिटेटर या गाइड की तरह काम करना। वही इंस्ट्रक्टर क्या करता है, मेनली इन्फॉर्मेशन देता है एक स्पेसिफिक टास्क के लिए या कमांड देता है। अब आते हैं ट्रेनिंग पे। ट्रेनिंग क्या है, इसका मीनिंग देखते हैं। ट्रेनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें स्पेसिफिक स्किल्स, हैबिट या कॉम्पिटेंसी को डेवलप किया जाता है। और इसमें डेवलपमेंट कैसे होता है, रिपीटेड प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के थ्रू होता है। इन सिंपल वर्ड्स, ट्रेनिंग क्या करती है, फोकस करती है लर्निंग बाय डूइंग पे, यानी जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा स्किल्स इम्प्रूव होंगे। अब देखते हैं टीचिंग एंड ट्रेनिंग में डिफरेंस क्या होता है। टीचिंग मोस्टली क्या होती है, थ्योरेटिकल होती है, वहीं पे ट्रेनिंग क्या करती है, मेनली फोकस करती है प्रैक्टिकल या फिर स्किल डेवलपमेंट में। टीचिंग प्रोवाइड करती है न्यू नॉलेज, वाइल ट्रेनिंग क्या करती है, जिनके पास ऑलरेडी नॉलेज है उन्हें लर्न करने को देती है क्या, टूल्स एंड टेक्निक्स जो वो नॉलेज को अप्लाई कर सकें। उसके बाद आता है टीचिंग क्या है, सबसेट ऑफ एजुकेशन है, और वहीं पे ट्रेनिंग क्या है, सबसेट ऑफ टीचिंग है।
टीचिंग क्या करता है? नॉलेज देता है इन ऑल स्फेयर, मतलब हर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में नॉलेज देता है। और वहीं पे ट्रेनिंग क्या करता है? इंटेंसिव इंफॉर्मेशन देता है एक डोमेन या लिमिटेड डोमेन के बारे में। टीचिंग क्या है? एक पूरा ब्रॉडर स्कोप है। और वहीं पे ट्रेनिंग क्या है? एक नैरो लाइन है जो स्किल ओरिएंटेड होती है। वहीं पे टीचिंग इन्वॉल्व करती है ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज, और ट्रेनिंग क्या करती है? डेवलप करती है स्किल्स का। उसके बाद आते हैं टीचिंग रिलेटेड होती है सब्जेक्ट के लिए, और ट्रेनिंग मोस्टली रिलेटेड होती है जॉब के लिए या टास्क के लिए। लास्ट है टीचिंग। नेक्स्ट है टीचिंग मे और मे नॉट यूज डायरेक्ट प्रैक्टिस, बल्कि ट्रेनिंग में क्या होता है? डायरेक्ट प्रैक्टिस, ड्रिल्स एंड एक्सरसाइज यानी रिपीटेड टास्क होते हैं। टीचिंग मेनली कहाँ होती है? स्कूल्स में, क्लासरूम्स में। और वहीं पे ट्रेनिंग कहाँ होती है? वर्कशॉप्स में, वर्क प्लेसेस में या फिर सेमिनार्स में। यहीं पे हमारा टीचिंग और ट्रेनिंग में डिफरेंस खत्म हुआ। ये एग्जैक्टली आप पेपर में लिख के आ सकते हैं। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज इंडोक्ट्रिनेशन। इसका क्या मतलब है? कि स्टूडेंट के माइंड में कुछ पर्टिकुलर बिलीव्स या आइडियाज़ ऐसे इनकलकेट करा देना, बिठा देना कि वो उन्हें बिना क्वेश्चन करे एक्सेप्ट कर ले। स्टूडेंट को क्रिटिकल थिंकिंग या डिस्कस करने का चांस ही नहीं देते हैं। ये मोस्टली एक साइंटिस्ट ने कहा था, जैसे रिचर्ड ने कहा था, ऑब्जर्व किया था उन्होंने, कि चिल्ड्रन ऑफ द रिलीजियस पेरेंट आर ऑफन अनफेयरली इंडोक्ट्रिनेटेड। जो पेरेंट्स रिलीजन में बिलीव करते हैं, उनके जो चिल्ड्रन है वो बहुत ज़्यादा इंडोक्ट्रिनेटेड होते हैं। मतलब उनको कुछ बिलीव्स ऐसे बताए जाते हैं कि उन्हें बिना क्वेश्चन करे उसे मानना ही पड़ेगा। ये सिर्फ रिलीजियस पेरेंट ग्रुप में नहीं देखने को मिलता है, बल्कि नॉन रिलीजियस या हर कॉन्टेक्स्ट में देखने को मिलता है। कुछ चीज़ें बच्चों को ऐसी पढ़ाई जाती हैं, बताई जाती हैं, जिनको उन्हें बिना क्वेश्चन करे एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? लर्नर्स आर एक्सपेक्टेड टू एक्सेप्ट द इंफॉर्मेशन एज ट्रू विदाउट एनी एनालिसिस और डिस्कशन। अब लास्ट देखते हैं टीचिंग एंड इंडोक्ट्रिनेशन में क्या फ़र्क होता है। टीचिंग क्या करती है? डेवलप करती है इंडिपेंडेंट थिंकिंग को। वहीं इंडोक्ट्रिनेशन क्या करती है? इन्फ्लुएंस करती है लोगों के बिलीफ को और आइडियाज़ को, कि वो इसी सर्टन वे में सीखें और समझे, इसी चीज़ को बिलीव करें। टीचिंग एनकरेज करती है क्वेश्चनिंग एंड डिस्कशन को, वहीं पे इंडोक्ट्रिनेशन डिस्करेज करती है क्वेश्चनिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग को, डिस्कशन को। टीचिंग प्रेजेंट करती है डिफरेंट व्यू पॉइंट्स, वहीं इंडोक्ट्रिनेशन क्या करती है? प्रेजेंट करती है ओनली वन व्यू पॉइंट एज करेक्ट, कि वो ये दिखाते हैं कि यही सही है, बाकी कुछ और सही नहीं है। टीचिंग एनालाइज करती है किसको? रीजनिंग। टीचिंग किसको एनकरेज करती है? एनालाइज एंड रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग को। वहीं ये सब डिस्करेज किया जाता है इंडोक्ट्रिनेशन में। टीचिंग क्या होती है? अनबायस्ड एंड ऑब्जेक्टिव होती है। वहीं पे इंडोक्ट्रिनेशन क्या होती है? वो जनरली बायस्ड टूवर्ड्स पर्टिकुलर आइडियाज़ एंड बिलीव्स होती है। टीचिंग डेवलप करती है क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी को। वहीं पे इंडोक्ट्रिनेशन क्या डेवलप करती है? ओबीडियंस को। टीचिंग हेल्प लर्नर्स डिस्कवर थ्रू एविडेंस। वहीं पे इंडोक्ट्रिनेशन क्या करती है? आस्क लर्नर टू एक्सेप्ट द बिलीव्स विदाउट सफिशिएंट एविडेंस, कि बिना सफिशिएंट एविडेंस के भी लर्नर जो है उनके बिलीव्स को मान ले। टीचिंग क्या करती है? एम एट ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। वहीं पे इंडोक्ट्रिनेशन सेम वही बात है, क्या करती है? इन्फ्लुएंस करती है बिलीव्स को और एटीट्यूड को। टीचिंग अलाउ करती है फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। वहीं पे ये सब लिमिट किया जाता है इंडोक्ट्रिनेशन में। इसी के साथ हमारा टॉपिक ये वाला ख़त्म होता है पूरा। आई होप आप सभी को ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।